वहीं दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के पंतनगर एयरपोर्ट वो पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद बाय रोड उनका काफिला हल्द्वानी के लिए रवाना हो गया। इस दौरान समर्थकों ने गगनभेदी नारे लगाए और हल्द्वानी में प्रस्तावित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 11:50 पर पंतनगर एयरपोर्ट वो पहुंचे। सीएम पद के उम्मीदवार अजय कोठियाल, उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा अब्दुल कादिर, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद चौधरी सहित कई समर्थकों ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट परिसर के बाहर करीब 100 गाड़ियों का काफिला बेसब्री से केजरीवाल का इंतजार कर रहा था। उनके फ्लाइट एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर उन्होंने जोरदार नारे लगाए और केजरीवाल हल्द्वानी के लिए फिर उसके बाद रवाना हुए, जहां हल्द्वानी पहुंचने पर सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपए महीना दिया जाएगा, जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा। सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। और मेरे को पक्का यकीन है इसके बाद दूसरी चीज ये भी होगी कि कांग्रेस और बीजेपी जो हमारे हर मुद्दे पे जब हम कोई रेस करते हैं उसके बाद हमें टारगेट करना शुरू कर देती है। जैसे ही सर आज बोलेंगे और उसके बाद दोबारा लड़ाई शुरू हो जाएगी, उस चीज पे कर तो पाएंगे नहीं वो कि कैसे हम भी रोजगार करेंगे, कैसे हम भी युवाओं की तरफ आगे बढ़ेंगे। मुन्ना अंसारी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुन्ना, उत्तराखंड में केजरीवाल ने ये बड़ा दांव खेला है, 6 महीने में 1 लाख नौकरी और हर महीने 5,000 का भत्ता। यहाँ केजरीवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए साफ तौर पर जो कहा है कि यहाँ पर जो उत्तराखंड में है पलायन की बहुत बड़ी समस्या थी, लोग रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों का रुख करते थे, तो उसको देखते हुए केजरीवाल ने जो यहाँ पर जो घोषणा की है उसमें महत्वपूर्ण जो है कि जो 6,000 रुपए पर प्रति माह बेरोजगारों को बेरोजगार युवा को दिया जाएगा भत्ता के रूप में, और एक परिवार से एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा। साथ ही जब तक अगर उसको रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है सरकार के द्वारा, तो तब तक उसको बेरोजगार भत्ते के अलावा उसको जब तक ये जो व्यवस्थाएं हैं व्यवस्थाओं को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। और साथ ही बताना चाहेंगे यहाँ पर उन्होंने जो कहा है कि हमारी सरकार बनने के बाद यहाँ पर एक पलायन मंत्रालय भी बनाया जाएगा, जिससे बेरोजगारों को भी यहाँ से पलायन को रोका जा सके। और साथ ही बताना चाहेंगे यहाँ के लिए जो उत्तराखंड के लिए जो महत्वपूर्ण घोषणाएं जो की हैं, उसमें एक जो घोषणा है वो साफ तौर पर ये भी है कि उन्होंने कहा है कि 21 महीने तक 1 लाख नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी बेरोजगारों को। तो ये कहना चाहेंगे केजरीवाल के जो है ये घोषणा के बाद है बिल्कुल हलचल मच गई है। हलचल मचने के बाद यहाँ पर जो है पूरी तरीके से किस तरीके से उसको अमली जामा पहनाया जाएगा सरकार बनने के बाद, तो इस पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं लोग पार्टियों के द्वारा। और बताना चाहेंगे यहाँ पर अभी तिरंगा यात्रा बिल्कुल शुरू होने वाली है। तिरंगा यात्रा में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री जी, और जो तिरंगा यात्रा जो है मंगल पड़ाव से होते हुए हल्द्वानी के प्रमुख नगर में होते हुए ये रामलीला मैदान तक जाएगी, जहाँ पर वो एक छोटी सी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके लिए यहाँ पर दूर दराजों से यहाँ पर उत्तराखंड के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, विधानसभाओं के जो भावी प्रत्याशी के रूप में जो नजर आ रहे हैं, वो लोग भी अभी आज अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए केजरीवाल का जो जनसभा है उसको पूरा सफल बनाने के लिए यहाँ पर भारी भीड़ जुट गई है। लगभग अनुमान लगाया जा रहा है 10,000 से अधिक जनसंख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। तो एक पहली बार किसी पार्टी के यहाँ पर अपना दमखम दिखाने के लिए और पहली बार मैदान में उतरने के बाद अगर इस तरीके से अगर जैसे जन सैलाब उमड़ पड़ा है हल्द्वानी के अंदर, तो इस तरीके से देखा जाए तो पूरे कुमाऊं से इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आसपास के जितने भी कुमाऊं में जो विधानसभाएं उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से अन्य पार्टियों में बहुत ज्यादा इसमें बेचैनी महसूस होने लगी है। मुन्ना, और इस दौरान
सीएम केजरीवाल प्रदेश सरकार पर भी जमकर प्रहार करते हुए नजर आए, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर स्थिर मुख्यमंत्री का मुद्दा हो। उन्होंने कहा कि जब हम आएंगे सत्ता में तो आपको एक स्थिर मुख्यमंत्री मिलेगा। जी हाँ, बताना चाहेंगे, उन्होंने प्रदेश सरकार पे पूरी तरीके से निशाना साधते हुए कहा है कि 21 साल में जो ये कांग्रेस और भाजपा ने पूरी तरीके से जो जनता को ठगा है उसको पूरा करने के लिए 21 सालों में जो काम सरकार नहीं कर पाई है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद उसको मात्र 21 महीने में पूरा किया जाएगा। और यहाँ पर जो बेरोजगारी के साथ साथ जितने भी मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उस पर फोकस करते हुए सबसे पहले उन मुद्दों को समाधान किया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया आपका मुन्ना तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। सुरेंद्र ढाका ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुरेंद्र, जिस तरीके से तमाम चीजें नजर आ रही हैं और यहाँ पर सीएम केजरीवाल उत्तराखंड पर अब मेहनत करते हुए भी ज्यादा नजर आ रहे हैं, वो आए और उन्होंने तमाम तरह की घोषणाएं भी की। एक तरीके से यहाँ पर ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश की है बेरोजगारी के मुद्दे पर, और साथ ही साथ भत्ता 5000 भत्ता की उन्होंने बात कही और प्रदेश सरकार पर भी वो जमकर बरसे। तो नेटवर्क इशू होने की वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। फिलहाल आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सीएम केजरीवाल ने बड़ा दांव खेला है बेरोजगारी के मुद्दे पर, और साथ ही साथ आपको बता दें कि हर महीने 5000 भत्ते का भी उन्होंने जिक्र किया। सुरेंद्र ढाका ब्यूरो चीफ हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। बात बता देता हूं, जब से अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की राजनीति में दस्तक दी है, चाहे उन्होंने गढ़वाल को साधने का जब प्रयास किया, पहली बार वो उत्तराखंड पहुंचे तो उन्होंने एकदम से दोनों राजनीतिक जो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनको एक झटका दे दिया है। उन्होंने कहा है कि 300 यूनिट बिजली वो फ्री देंगे। आज उन्होंने जब कुमाऊं में वो पहला दौरा है उनका, कुमाऊं में वो पहुंचे हैं, हल्द्वानी पहुंचे हैं, और एक रोड शो भी वो वहां पर करने वाले हैं, और एक छोटी सी एक जनसभा है उसको भी वो संबोधित करेंगे, क्योंकि रोड शो का प्रोग्राम रखा गया था और उसमें जो शक्ति प्रदर्शन है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। अब जो तैयारी है आम आदमी पार्टी की, और जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वो बेरोजगारों के लिए जो एक तोहफा लेकर आए हैं, बेरोजगारों के लिए जो एक घोषणा कर रहे हैं। कहा है कि अगर प्रदेश की जनता उन्हें सत्ता में बैठाती है तो वो हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। जब तक वो रोजगार नहीं देंगे तब तक उन्होंने 5000 बेरोजगारी भत्ते का ऐलान कर दिया है, और उन्होंने साफ किया है कि पहले 6 महीने में 1 लाख लोगों को वो रोजगार देने का काम करेंगे। किसका कितना असर होगा ये तो धीरे धीरे अभी जैसे जैसे राजनीति आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे हम चुनाव की तरफ जाएंगे, कितने लोग उसमें साथ जुड़ते हैं ये तब पता चलेगा। लेकिन अगर अभी पूरे मामले को देखेंगे तो अभी अरविंद केजरीवाल ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। जिस तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, वो लगातार वादे कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं वो जिस योजना का शिलान्यास करेंगे उसका लोकार्पण भी करेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह उत्तराखंड की राजनीति में पहली बार दस्तक दी है, खुद कॉन्टेस्ट में पहली बार जो चुनावी रण है उसमें वो आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब वो फुल फ्लैश तैयारी के साथ आए हैं और एक रोड मैप तैयार कर लिया। अब कल से जैसे जैसे राजनीति आगे बढ़ेगी उत्तराखंड की, जैसे कल क्या दिन निकलेगा तो फिर एक बेरोजगारी को लेकर बहस हो जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं वो युवाओं के लिए बम्पर भर्तियां खोल रहे हैं। कुछ भर्तियां खोली गई हैं, कब तक पूरी होंगी उसका अंदाजा नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए एक सिरदर्द जरूर बना दिया है। और जिस तरह वो घोषणाएं कर रहे हैं, ये उनका दूसरा दौरा था, और जैसे जैसे आगे वो दौरे करेंगे, जनसभाएं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों पार्टियों के लिए ऐसी ऐसी घोषणाएं करेंगे जो दोनों पार्टियों के लिए सरदर्द बन जाएगा। उन्होंने एक बात और बड़ी कही है अरविंद केजरीवाल ने कि जो पलायन की समस्या है इससे वो निपटेंगे, इसके लिए अलग मंत्रालय बनाएंगे। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पलायन आयोग बनाया था, उस पर कितना काम हुआ है ये सरकारें देख रही हैं। अभी पलायन आयोग की लगातार रिपोर्टें भी आ रही हैं, और ऐसे में अब जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने स्थानीय युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, उनमें 80% की जो घोषणा की है, उससे दोनों राजनीतिक दलों में बौखलाहट होना लाजमी है। क्योंकि अभी जो उत्तराखंड में आप देखेंगे, जो पिछले एनडी तिवारी की जो सरकार रही है उसमें जो इंडस्ट्री लगी है उसमें से 400 से ज्यादा इंडस्ट्री प्रदेश छोड़कर जा चुकी है। क्योंकि लगातार जिस तरह की टर्म एंड कंडीशन लगाई जा रही है, उस टर्म एंड कंडीशन को कोई भी मालिक पूरा नहीं कर पाएगा, और वो धीरे धीरे वो इंडस्ट्रियां छोड़कर चली गई। 400 से ज्यादा इंडस्ट्रियों का वो आंकड़ा है जो अभी तक आया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने 80% की बात कह दी है, कैसे कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी घोषणाएं हैं
और जरूरी नहीं कि कौन पार्टी सत्ता में आएगी, किसकी सरकार बनेगी, फिर उसके कंधे पर ये बंदूक आ जाएगी और उसके कंधे पर ये जिम्मेदारी होगी कि वो इन घोषणाओं को दूसरी राजनीतिक पार्टियों को रोकने के लिए उन घोषणाओं को भी साथ साथ लेकर चलना उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी। सुरेंद्र, उत्तराखंड की राजनीति पर अच्छी पकड़ आप रखते हैं, अच्छी समझ आप रखते हैं, बारीकी से जानते हैं राजनीति के बारे में। अभी फिलहाल अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, जिस तरीके से अलर्ट मोड में यहाँ पर और एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं सीएम केजरीवाल, तो पार्टी यहाँ पर कहाँ नजर आ रही है उत्तराखंड में, और किस तरीके की क्या कुछ स्ट्रैटेजी नजर आ रही है सीएम केजरीवाल की? देखिए मोनिका, आपको समझना होगा, जिस तरह अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो टैक्टिक्स है वो अलग तरह की है। वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, घरों तक घुसते हैं, घरों तक लोगों के पास जाते हैं, सदस्य बनाते हैं, कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ते हैं और पूरा एक रोड मैप वो उसके लिए तैयार करते हैं। और जिस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है लोक लुभावन घोषणाएं हैं। इनका कितना असर होगा, कितना वोट वो अपनी तरफ मोड़ पाएंगे, कितनी सीटें वो निकाल पाएंगे, ये अलग चीज है। लेकिन जिस तरह आम आदमी पार्टी लगातार राजनीति में दखल दे रही है उत्तराखंड की, और लगातार वो जानती है कि जमीनी स्तर पर किस चीजों की जरूरत है, उन चीजों को वो करना चाहती है। हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी होगा कहना कि कितना वो असर छोड़ेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि पंजाब की राजनीति में भी उन्होंने इसी तरह दखल दिया, दिल्ली में दोबारा सरकार बनाई है, और अब उत्तराखंड में दोनों पार्टियों के लिए सरदर्द आम आदमी पार्टी बनने जा रही है, क्योंकि जो एक विकल्प चाहिए था जनता को शायद वो मिल रहा है। शायद उसकी जो लोगों को जो उम्मीद थी, जो युवाओं को एक उम्मीद है कि उनको जो मौका नहीं मिलता है राजनीति में, एक मौका उन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ लेकर जा रहा है, और आम आदमी पार्टी इसे भुनाना जानती है। अब वो कितना कैश कर पाएगी इस चीज को, कितना इसे वोट में कन्वर्ट कर पाएगी, ये भी आने वाला होगा। चलिए, शुक्रिया आपका सुरेंद्र तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।